मानपुर फल्गु नदी के पूर्वी तट स्थित भास्कर घाट 6 लेन पुल के समीप 7 दिवसीय श्री सूर्यनारायण प्राण प्रतिष्ठा ज्ञान महायज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो सीताकुंड से जल भरीकर यज्ञ मंडप भास्कर घाट पहुंची। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता एवं जीडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर धर्मशाही ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पानी एवं शरबत के स्टॉल लगाकर वितरण कराया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से वातावरण में भक्ति का संचार होता है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। महायज्ञ के संचालक अजय सिंह एवं मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह महायज्ञ 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन संध्या समय भागवत कथा का आयोजन आचार्य वंदन कृष्ण शास्त्री जी एवं शिवा किशोरी जी द्वारा किया जाएगा। यज्ञ का संचालन रामानुज वैष्णव दास द्वारा किया जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन रासलीला का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अब निर्मित सूर्य मंदिर और पंचमुखी महादेव के प्राण प्रतिष्ठा के लिए महायज्ञ आयोजित है और उसी के निमित्त सीता कुंड से जल भरी हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सब शांतिपूर्वक जो है हो रहा है। जय सूर्यदेव। आज से यज्ञ प्रारंभ हुआ तो बताइए दीजिए। जय सूर्यदेव। वो एक शुभकामना देना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो व्यवस्था रखा था और जो कामना की थी उसको सफल बनाते हुए इस यात्रा को इतिहासों में याद किया जाएगा, ऐसा हम लोगों का कहना है और आप लोगों का भी जरूर कहना होगा। और बाकी हमारा आज से यज्ञ चालू हो चुका है, जो 7 दिनों का यज्ञ है। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। 23 तारीख को हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की तिथि है और 24 तारीख को भंडारा की तिथि है। और डेली शाम में नित्य दिन संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक कुछ न कुछ होते ही रहने वाला है। संध्या 5 बजे से शिवा किशोरी जी, जो कि वृंदावन से चल के आई हैं, उनका प्रवचन चलेगा। उनके बाद चंदन कृष्ण शास्त्री जी है, जो कि वृंदावन से वो भी चल के आए हैं, उनका प्रवचन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलना है। और उसके बाद पूरे रात हमारे यहाँ रासलीला का प्रोग्राम रखा गया है। भीषण गर्मी का प्रकोप है, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या इंतजाम किए? रात का प्रोग्राम है सर। रात में कोई तरह का नदी में किसी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। नदी बिल्कुल हवादार होता है और बालू पूरी तरह से ठंडा होता है। उसके बाद हमारे तरफ से पानी की उच्चतम व्यवस्था है, प्रसाद की उच्चतम व्यवस्था है, कूलर वगैरह सब लगा हुआ है, पंखा के अनेकों पंखा लगा हुआ है पंडाल में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गया के लोगों से अपील है कि आप लोगों का यज्ञ है ये, आप लोगों का भास्कर घाट है, आप छठ में यहाँ आके इसको बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। अभी आपसे कामना है कि आप यहाँ फिर से आइए और इस जग को सफल बनाइए। मेरा नाम वैभव कुमार हुआ, सदस्य भास्कर क्लब। अच्छा लग रहा है कि गयावासी हमारे भास्कर घाट, जो कि मानपुर का सबसे बड़ा घाट है, भास्कर घाट, सुरक्षा के मामले में हो, स्वच्छता के मामले में हो, सब में नंबर 1 रहता है हमारा भास्कर घाट। और बहुत खुशी हो रहा है कि श्रद्धालु बहुत बढ़ चढ़ के, जितना अपेक्षा था उससे दुगना तादाद में देखिए भीड़, बहुत ज्यादा श्रद्धालु हम लोग के कलश यात्रा में जुड़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गयावासियों को, जिन्होंने हम लोग को इतना सहयोग करके सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और सहयोग किया कलश यात्रा में। मेरा नाम अचल द्विवेदी हुआ, भास्कर क्लब सदस्य। पिछली बार कलश यात्रा में ही भूतपूर्व इंतजाम किया गया है। पूरा प्रशासन आप देख रहे हैं साथ में चल रहे हैं, हर जगह सुरक्षा दी जा रही है। इसके अलावा मैं आम जन से भी अपील करूंगा कि वो देखिए, अब बहुरूपीय तो उस भेष में सम्मिलित हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो आप भी पहचानिए और अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि व्यक्ति विशेष के पीछे प्रशासन या वॉलेंटियर्स लगाया जा सके। तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, हम लोग रेलवे में पढ़ते थे, तो उस चीज को याद रखने की भी आवश्यकता है। श्रद्धालु दूर से अगर आएंगे तो अपने पीने की व्यवस्था की गई है। पूर्ण भंडारा चलेगा, हर दिन भंडारा चलेगा, साथ में उनके खाने पीने। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स की भी इंतजाम किया गया है। प्रत्येक दिन एक डॉक्टर, साथ में वॉलेंटियर्स रहेंगे कि किन्हीं को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उन्हें तुरंत वहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके। उसके बाद आगे की भीषण गर्मी पड़ रही है,
उसके लिए क्या व्यवस्था की देखिए, है? पहले तो मैं सभी माता बहनों से अपील करूंगा कि सिंथेटिक और जितने भी हैं सिल्क इत्यादि साड़ी पहनकर नहीं आए, दिया कहीं भी जलाकर नहीं रखें, क्योंकि इन्हीं से दुर्घटनाएं घटती हैं। जहां पर स्थान बनाया गया है उसी स्थान पर दिया रखें, और जिस समय आप फेरी दे रहे हैं उस समय अग्नि से थोड़ा दूरी बनाकर आप फेरी दें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। हम कितना भी और क्लब के लोग कितना भी इंतजाम क्यों न करवा दें, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो सारा का सारा इंतजाम धरता रहता है। मैं धर्मशाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल। ओम आदित्याय नमः। यह आदित्य नारायण के पावन पुनीत अवसर पर सूर्य नारायण प्रतिष्ठा के महान पुनीत अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का भव्य विशाल आयोजन होने जा रहा है। कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कली काल में यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता है। साथ ही साथ वैसे यज्ञ की आचारहीन पुनरुन्नति वेदः, आचार विचार संस्कार शुद्ध और परिष्कृत और नियम में पूर्णता रहने वाले अगर योग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अगर यज्ञ किया जाए तो बड़ा ही कार्य सफलीभूत होता है। यहाँ तक कि महाभाष्य में कहा गया है कि प्रणः सर्वर्णाभ्याम यो वै मंतः प्रयुते और यज्ञसु यजमान सर्वकृताय प्रजान पशु। अगर वैसे यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मण जो ऋत्विक उच्चारण हो, स्वर वर्ण अक्षर से युक्त ब्राह्मण के द्वारा अगर यज्ञ में यजमान के निमित्त अगर कार्य किया जाए तो यजमान सफलीभूत होते हैं। यहाँ पे हजारों हजार श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है और आज कलश शोभा यात्रा है। बहुत ही दूर दराज से चल करके वृंदावन की पावन पुनित धाम से हमारे श्री कृष्ण चंदन शास्त्री जी के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का यह सप्तदिवसीय कार्यक्रम रहेगा। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति अपना दर्ज करवा करके अपने जीवन को ऊर्जावान और सूर्य भगवान के साक्षात्कार ऊर्जा का अनुभव करें। और वृंदावन धाम से चल करके आए हुए हमारे शिवा किशोरी जी जो मानस मर्मज्ञ हैं, वह रामचरित मानस का विशेष कथा का आयोजन करेंगे, जिनका समय संध्या 5 बजे से 7:30 बजे तक रखी गई है। और हमारे जो कृष्ण चंदन शास्त्री जी रहेंगे उनका 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी। और ध्यान रहे, वृंदावन धाम से हमारे बड़े ठाकुर जी की बड़ा ही सुंदर और विहंगम भगवान श्री कृष्ण की रास रचने वाले और रास को रचाने वाले हमारे अनिल तिवारी जी 10 बजे रात्रि से रात्रि 1 बजे सुबह तक का उनका जो है से रास चलेगा। इसलिए आप तमाम गया की और आसपास के क्षेत्रों के सभी श्रद्धालु भक्तगणों से मेरी निवेदन है और आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष ऊर्जा का अनुभव करें, एक अच्छे श्रोता होने का परिचय दें, अपने जीवन में शांति का उदान होते हुए अपने परिवार को खुशहाली बनाए रखने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य करवाएं। मैं हरिओम स्वामी देवी योग साधक रामानुज श्री वैष्णोदास आप सबके लिए बारंबार निवेदन और करबद्ध प्रार्थना है कि आप सबका उपस्थिति ही यज्ञ को साक्षात्कार और ऊर्जावान बनाएगा, क्योंकि जहाँ पे भक्त की पराकाष्ठा भक्ति चढ़ करके बोलती है वही पी नारायण का आगमन होता है। जय श्री नारायण। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। नारायण।